हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट टर्म पे जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्राइक मेथड सोल्व करना सीखा था, जिसमें हम लोगों ने स्पेशली सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। ओके। और टुडे क्लास में एक्चुअली हम लोग क्या है कि हम लोग फर्स्ट का जो है नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है विल जो है स्टडी दैट रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोगों का जो पेयर ऑफ नोटिफिकेशन गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर वन में क्या था फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोगों का कि सॉल्व करना था किसके, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। ओके, तो हमारे पास बेसिक जो है इसका जो अप्रोच होता था सोल्व करने के लिए वो क्या होता था, हमारे पास 3 स्टेप्स थे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जो इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, इसको हम लोग जो है इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। देन हम लोग 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड कंसिडर कर लेते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि स्टेप वन में क्या करते थे फ्रेंड्स कि जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है उसमें हम लोग ये करते थे कि अपने जो है कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वन वेरिएबल को अनदर वेरिएबल का फॉर्म में जो है क्या राइट डाउन करते थे। ओके, तो आप चाहे तो जो है इक्वेशन 2 से भी जा सकते हैं, इक्वेशन जो है ना फर्स्ट से भी जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे, वाई बिकॉज जो है ना इस इक्वेशन में जो है क्या कुछ टर्म्स जो है ना डिवीजन में नहीं जाने वाला है अगर वाई को ले रहे हैं तो वाई को हम लोग एक्स के टर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में क्या है फ्रेंड्स, 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, वाई जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू y, राइट। तो ये जो है आपका क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ओके, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्या करते थे कि जिस इक्वेशन के हेल्प से अगर थर्ड इक्वेशन डिराइव किया है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग क्या है कि जो अनदर इक्वेशन है, ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या है पुट कर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो है सेकंड इक्वेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, तो इसमें देखिए क्या है, मेरे पास इक्वेशन 2 क्या है, मैं आपको बताया था फर्स्ट टाइम जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए। 3x माइनस का 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, राइट। अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे और क्या हो जाएगा, 9x माइनस यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, y के प्लस में क्या है फ्रेंड्स 3x माइनस 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9x, इससे इसे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई होगा विथ साइन, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9x, प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इट मीन दैट व्हाट कि ये जो आपके जो भी पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है इसमें क्या है कि जो भी स्टेटमेंट ये दिया गिवन है, ओके, तो दिस स्टेटमेंट जो है मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x हियर। ओके, इट मीन दैट व्हाट कि x का जो है ना वैल्यू यहाँ से जो है क्या है कि फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वी कांट जो है ना वी डोंट गेट जो है ना वैल्यू ऑफ x। ओके, तो इट मीन दैट क्या है कि जो है ये वाला और ये वाला जो इक्वेशन है दोनों इक्वेशन क्या एक्चुअली जो है ना सेम है, और जब बोथ इक्वेशन जब सेम हो जाता है तो इन दैट केस हम लोग जो है 3.1 में भी देखा था कि उस केस में जो है क्या होता था कि उस जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनफाइनाइटली जो है ना सॉल्यूशन होता था, ठीक है। तो इट मीन दैट क्या है कि ये वाला जो दिया हुआ है इसका जो है इनफाइनाइटली जो है ना मेनी सॉल्यूशन है, राइट। तो अगर आप सपोज दैट आप यहाँ से x का वैल्यू अगर अचीव नहीं कर पाए तो वी कांट जो है ना एबल टू फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ y आल्सो। ओके, तो हम लोग जो है ना यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे और सिंपल लिख देंगे कि वी डोंट गेट, नोट करके लिख देते हैं, ठीक है, नोट करके ये लिख देते हैं हम लोग इसमें इस तरह का जो भी जो है बनेगा, ठीक है, जिसमें आपको ये वाला टर्म इसके जो कुछ जो है ना आपका वेरिएबल बचे ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट के मतलब क्या है, या दिस स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स,
यहाँ पे स्टेटमेंट का मीनिंग है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यानी एक्स के सारे वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है। तो हम लोग क्या है कि वी डू नॉट गेट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, हम लोग यहाँ से जो है ना नहीं करते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स हम लोग जो है ना क्या है नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वाई का वैल्यू भी नहीं मिलेगा, ऑल्सो corresponding value of y do not get, ओके। तो इस तरह का जो भी सॉल्यूशन था, इट मीन दैट, या इस तरह सीख सकते हैं, दिस सिचुएशन हैज अराइजन, दिस situation has arisen due to same pair of linear equation, okay, linear equations, राइट। तो देखिए सेम कैसे है, यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए इसमें अगर चाहे तो अगर आप 3 कॉमन लेना चाहे तो 3 कॉमन हो सकता है। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर 3 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया, ये इनसाइड में क्या हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। यहाँ देखिए 3 3 क्या हो जाएगा 9, 3x माइनस y इक्वल टू 3 आ रहा है, जो कि इस इक्वेशन के क्या सिंगल ही है, राइट। तो इस तरह का जो भी इक्वेशन होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इट हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। मतलब इस तरह के जो भी इक्वेशन होगा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग जो है ना पार्टिकुलरली वी कांट गेट, ओके। तो जब भी जो है ना आपका सेम इक्वेशन हो जाएगा, उसका सिंपल डायरेक्टली दीजिएगा कि एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग जो है डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं। इट मीन क्या कि ये जो है स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका जो है ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। चाहे तो आप इस चीज को जो है ना चेक भी कर सकते हैं, a1/a2 करके b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा इस केस में, ठीक है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा ये जो है मेरा जो है स्टेप 1 होता था। स्टेप 2 में हम लोग ये करते थे, यहाँ से ये स्टेप 2 है, और स्टेप 3 में जब हम लोग इससे जो है कुछ वैल्यू निकल के आता है वेरिएबल का, तो स्टेप 3 को हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे इस वाले जो है इक्वेशन को आप इससे भी चेक कर सकते हैं, a1/a2 होगा इसमें b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कौन a1 है इसमें, ये वाला a1 है, तो 3/9 1/3 हो जाएगा, -1/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो भी सॉल्यूशन था उसको हम लोग जो है क्या बोलते थे, इस तरह की जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे क्या कि इसका मीनिंग क्या होता था, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता था कि जो भी जो है होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ओके। इसका मतलब जो है क्या है, लाइंस जो है ना क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, लाइंस जो है ना कंसाइड, ओके। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना अप्रोच था, जिसमें हम लोगों ने ये वाला पॉइंट नोट डाउन किया जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जहां भी इस तरह का सिचुएशन आपका क्रिएट होना हो जहां पे सेम हो तो वहां पे सिंपल लिख दीजिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखने आना चाहिए कि यहाँ से कमेंट देने के बाद कुछ चीज मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिंपल जो है ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म इक्वल आ जाएगा, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सेम हम लोग यहाँ पे जो है डेसिमल का फॉर्म में गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग ट्राई करेंगे पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, ओके। तो जो भी दिया हुआ है हमारे पास गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है कि 0 पॉइंट हमारे पास 2x है प्लस का 0.3y है इज इक्वल टू 1.3 है। अब आपको पता ही होगा रूल की, फॉर एग्जांपल जो है कहीं 2/3 लिखे, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग डेसिमल को हटाते हैं उसके जो 1 लिखते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 1 है उसके हम लोग 0 लिखते हैं। इन द सिमिलर फैशन हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि डेसिमल को हटाएंगे यानी 2, और यहाँ पे डेसिमल को हटाने के बाद 1 लिखे, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है
यहाँ पे जो है 0 लिख दिए इंटू का x प्लस द सेम मेथड यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 लिख दिए सिंपल, डेसिमल को फिर से रिमूव किए 1 लिखे यहाँ पे और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे जो है 10 लिख दिए 0 लिख दिए y इज इक्वल टू यहाँ पे 13 लिख दिए, डेसिमल का हटाया 1 लिखे यहाँ से, डेसिमल हट गया यहाँ से ओके, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या है कि 1 0 दे दिए, ठीक है 1 डिजिट तो 1 0, 2 डिजिट तो 2 डिजिट 0 हो जाता है यहाँ पे ओके। अब इसमें देखिएगा तो ये वाला जो टर्म है ये वाला जो है आपका ये 1/10 जो है ना दोनों में कॉमन है तो इसको ले सकते हैं कॉमन है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1/10 इंटू का 13। अब ये बोथ साइड जो है सेम टर्म है ये वाला टर्म, तो ये टर्म और ये टर्म क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट। अब हम लोगों का जो था सेकेंड जो था हमारे पास क्या था, सेकेंड क्या था 0.4x प्लस का 0.5y 2.3। इन द सिमिलर फैशन हम लोग इसको क्या ले सकते हैं 4x अपॉन का 10, ठीक है यहाँ से डेसिमल हटेगा, प्लस का 5y अपॉन का 10 इज इक्वल टू 23/10। तो ये वाला 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा ओके, ये 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइडेड है, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या हो जाएगा 4x प्लस का 5y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 ओके। दिस इक्वेशन नंबर 2 राइट। तो पहले हम लोगों का स्टेप मतलब फर्स्ट जो है हम लोग अप्रोच क्या अप्लाई करेंगे कि जो भी मतलब कोई डेसिमल में दिया हो फ्रैक्शन में दिया हो तो पहले उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे ओके, देन जो है ना हम लोग फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या होता था किसी भी जो है ना आप इसमें से कोई भी इक्वेशन जो आपको कन्वीनियंट लगे तो उसको जो है क्या है कि वन वेरिएबल को अदर वेरिएबल राइट डाउन कीजिए। तो चलिए लेट्स जो है हम लोग जो है राइट डाउन कर रहे हैं, इक्वेशन था हम यहाँ पे क्या है राइट डाउन कर दिया है ओके। अब यहाँ से जो है हम लोग अपना स्टेप जो है ना क्या किया इसको हमको क्या है इरेज कर देना है ओके फ्रेंड्स। तो इसमें देखिएगा फ्रेंड आपको क्या करना है कि हम लोग जो है किसी एक इक्वेशन से चलेंगे, चलिए फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। स्टेप 1 में हम लोग जो है वन वेरिएबल को अनदर वेरिएबल लिखेंगे ठीक है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ से क्या आएगा फ्रेंड्स 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। चलिए हम लोग जो है x को ही जो है ना y के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y ओके। तो यहाँ से जो है आपका x जो है मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में तो 2 किस में आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा ओके। दिस इज जो है ना अपॉन 2 राइट। अब ये वाला इक्वेशन हम लोग क्या है दिस इक्वेशन को हम लोग क्या है थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे ओके। अब हम लोग क्या करते थे कि स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे कि जो भी जो है आपका x का वैल्यू आया है ठीक है उसको हम लोग जो है अनदर इक्वेशन में पुट करते थे जिसके हेल्प से इसको हम लोग डिराइव नहीं किए हैं। तो हम लोग इक्वेशन 2 में क्या करेंगे इसको पुट कर देंगे, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग बोल रहे थे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 ओके। तो देखिए यहाँ से क्या दिया इक्वेशन 2 पहले फर्स्ट अपन हम लोग लिख लेते हैं 5y इज इक्वल टू 23 राइट। 4 यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 13 माइनस का 3y होल का अपॉन 2 प्लस का 5y 23 ओके। तो यहाँ से देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल से मल्टीप्लाई होगा फिर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 52 माइनस का 12y अपॉन का 2 प्लस का 5y कुछ भी इसका डिनोमिनेटर 1 होता है 23 ओके। यहाँ पे जो है ना 2 और 1 कैल्शियम 2 ही हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 माइनस का 12y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 से जब डिवाइड होगा 2 में तो 2 आएगा 5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10y हो जाएगा ओके इज इक्वल टू 23। यहाँ भी जो है डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मतलब 1 हिडन है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितना आ रहा है कि ये हो जाएगा 52 माइनस 12y प्लस 10y माइनस का 2y ओके इज इक्वल टू इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो चलिए एक बार जो है हम लोग उसको और जो है नेक्स्ट स्टेप कंसीडर कर लेते हैं अपॉन 2 इज इक्वल टू 23 अपॉन 1। अब हम लोग क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसमें से मल्टीप्लाई इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 से जो कुछ भी टर्म मल्टीप्लाई होता है तो सेम टर्म आ जाता है तो 52 माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46
कितना हो गया 46, ये आपका हो गया 46। अब क्या कीजिए 46 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए और 2i को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, देखिए कितना वैल्यू आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से जो है ना हम लोग इधर देखते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना कितना आया है, यह है 52 माइनस का 2y इज इक्वल टू 46। ओके, तो यहाँ से जाएगा 52 माइनस का 46 इज इक्वल टू का 2y, और ये वाला जो है ना 52 में से जो है ना 46 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2y। तो देयरफॉर यहाँ से जो है ना y के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो सिंपल y होगा, कितना जाएगा 6/2 और 2 3 या 6, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या 3 आ गया। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है ना थर्ड हम लोग क्या करते थे, स्टेप थर्ड से हम लोग क्या करते थे कि जो भी वैल्यू आपको आया है स्टेप 2 में, ठीक है, उसको हम लोग क्या है, जो हम लोग स्टेप 1 को जो ना फॉलो किए हैं, मतलब x में जो है ना जो इक्वेशन थर्ड है उसमें सिंपली क्या है पुट कर देंगे। तो स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू आया फ्रेंड्स y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, तो इक्वेशन थर्ड में क्या है x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y होल का अपॉन 2 है, तो 13 माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई y का वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स 3 आया है, होल का अपॉन 2। ओके, तो 13 माइनस का 9 होल का अपॉन 2, तो 13 में से 9 जाएगा फ्रेंड्स 4 आएगा, यहाँ पे 2, तो 2 टूट जाए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना आया फ्रेंड्स 2 आया है। तो दिस इज आवर जो है ना फाइनल आंसर। ठीक है, ये मेरा जो है ना फाइनल आंसर मिल गया यहाँ से। ओके, तो बहुत ही इजी था। इसमें जो है ना हम लोग पहले क्या किए थे, जो डेसिमल दिया हुआ था उसको हम लोगों ने क्या है कि सिंपल जो है उसको डेसिमल को हमने रिमूव कर दिया। ओके, और बाकी जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उस स्टेप्स को सिंपल हम लोग फॉलो करते हुए चला गया। ठीक है, तो हमारा जो है ना एक्स एंड वाई का वैल्यू भी जो है हमको यहाँ पे मिल गया। अब आपका जो भी जो है सोल्यूशन मिला वेरिफिकेशन कराना है तो बहुत ही सिंपल है, लास्ट में सिखाया कि लोगों किस तरह वेरिफिकेशन कराते हैं। सिंपली क्या कीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट कीजिए और वाई का वैल्यू पुट कीजिए और देखिए एलएचएस रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक चेक करके बता देते हैं कि यहाँ पे जब पुट करेंगे एक्स का वैल्यू तो 2 into 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 और 9 कितना जाएगा 13, यानी एलएचएस रिजल्ट क्या एलएचएस आ रहा है। मीन दैट क्या कि हमारा जो भी सॉल्यूशन आया है दैट इज करेक्ट। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को आप भी जो है कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का हम लोग देख रहे हैं कि सिंप्लीफाई वर्जन देखिए यहाँ तक आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ना क्या है वही स्टेप्स हमको क्या फॉलो करना है। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके, तो आई होप कि जो है आज का जो भी जो है चीजें बताया है उसमें बेसिक कंसेप्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो बेसिक कंसेप्ट था कि अगर सिमिलर इक्वेशन हो तो उसका जो है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, तो उस तरह के क्वेश्चन को जो है ना आप सिंपल जो है ना डायरेक्ट जो है उसको क्या है लिख भी सकते हैं, जस्ट जो है ना आपको स्टेप 2 जो है दिखाने के बाद। और जो है इसमें जो है ना हमने डेसिमल वाला देखा। ओके, तो इस तरह से जो है ना और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जहां से भी रेफरेंस बुक वगैरह हो। ठीक है, वहां से भी जो है ना आप क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमको जो है ना क्या है कि हमसे आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, टुडे क्लास को हम लोग क्या है यही को वाइंड अप करने वाले हैं। ओके, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।